डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए किसी भी कंट्री में, या फिर आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है फॉर में, मतलब बेनिफिट है डेमोक्रेसी अगर किसी कंट्री में होती है तो गवर्नमेंट बहुत अकाउंटेबल होती है। अकाउंटेबल वर्ड का दूसरा मतलब है आंसरेबल। अगर कोई भी गवर्नमेंट डिसीजन बना रही है तो गवर्नमेंट को आंसर देना पड़ेगा पब्लिक को कि आप ये क्यों कर रहे हो। ठीक है, जैसे मान लो अगर सड़क टूट जाती है या फिर स्कूल बंद है बहुत टाइम तक, तो लोग क्या कर सकते हैं, लोग कंप्लेन कर सकते हैं, लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ कदम उठा सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वो आंसरेबल है, वो बताएगी कि मैंने ये चीज़ क्यों करी है। ठीक है, तो पहला सबसे पहला फायदा क्या है, ये अकाउंटेबल है। दूसरा फायदा है डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब क्या होता है ना, डेमोक्रेसी में एक अकेला राजा नहीं होता है। ठीक है, एक अकेला इंसान डिसीजन नहीं बनाता है, 20 लोग मिलके 50 लोग मिलके एक डिसीजन बनाते हैं। ठीक है, जब 50 लोगों की राय एक जगह पे होती है तो डिसीजन गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि बहुत सोच समझ के डिसीजन बनाया जाता है। तो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा होता है। ठीक है, उसके बाद में आता है थर्ड एडवांटेज, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विथ डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग प्रजाति के डिफरेंसेस, डिफरेंट लोग हैं, और धर्म के नाम पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इनको कैसे सुलझाया जाए, ये सारी चीज़ें डेमोक्रेसी में सही तरीके से बताई गई है। डेमोक्रेसी एंश्योर्स दैट एवरीवन्स वॉइस इज हियर, हर एक इंसान की वॉइस सुनी जाए। तो ये चीज़ वो अच्छे से इंश्योर करता है। ऐसा नहीं है कि दलित लोगों को राइट्स नहीं मिलेगी, या मुस्लिम को या हिंदू को पर्टिकुलर राइट्स नहीं मिलेगी, ये हर एक इंसान को अच्छे से राइट देने में हेल्प करता है, डिफरेंसेस कम रखता है। फोर्थ एडवांटेज है डेमोक्रेसी एंश्योर्स डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हर एक इंसान की डिग्निटी, रेस्पेक्ट का ध्यान रखा जाता है। गवर्नमेंट को पता है वोट तो मुझे इसी इंसान से मिलना है, ऐसा तो है नहीं कि अमीर इंसान है तो उससे मुझे ज़्यादा वोट मिलेगा, गरीब इंसान है तो उससे कम मिलेगा, ऐसा नहीं है ना। तो गवर्नमेंट को ये चीज़ अच्छे से पता है कि हर एक छोटा इंसान भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है और वो भी मुझे वोट देने वाला है, तो वो उस इंसान को बहुत रेस्पेक्ट से करता है, और वो हर एक की फ्रीडम को समझता है। स्पेशली वुमेन, माइनॉरिटीज़ और बैकवर्ड क्लासेस, तुमने देखा ही होगा कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वुमेन, इन सब के लिए रिजर्व सीट्स है, तो इनको बहुत अच्छे से डिग्निटी मिलती है, बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट मिलती है, हर एक इंसान को मिलती है। डेमोक्रेसी अलाउ अस टू करेक्ट मिस्टेक्स। अब देखो, डेमोक्रेसी ये इंश्योर करता है कि अगर एक गवर्नमेंट का कोई लीडर कोई गलती कर रहा है तो उस गलती को सुधार सकते हैं। कैसे, या तो 5 साल बाद में जो इलेक्शन होंगे उसमें हम आगे वोट नहीं देंगे ताकि वो लीडर हट जाए, दूसरा लीडर आए और वो गलती को सुधार दे। या फिर क्या हो सकता है, उसने जो डिसीजन बनाया है उस डिसीजन को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे, उस पर प्रेशर डाल के, ऑपोजिशन वाले प्रेशर डालेंगे, मीडिया प्रेशर डालेगी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने जो डिसीजन बनाया है वो उसे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब लिमिटेशंस पे आते हैं। लीडर्स कीप चेंजिंग, जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी आती है। हर 5 साल में बाद में इलेक्शंस होते हैं, लीडर्स बदलते हैं, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी नहीं रहती है। एक लीडर आता है, उसने पॉलिसीज़ बनाई, 5 साल बाद में दूसरा लीडर आया, उसने पॉलिसीज़ बनाई और पहले वाली पॉलिसी को उसने चेंज कर दिया, फिर वापस चेंज हुआ, फिर वापस चेंज हुआ। ऐसे क्या होता है, पॉलिसीज़ बार बार चेंज होती है, जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी आती है। डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, पावर प्ले होता है, मतलब लोग जो पावर में हैं वो अलग अलग तरह के प्लेस करते हैं, बहुत अलग अलग तरह के खेल खेलते हैं, जिसकी वजह से मॉरल वैल्यूज़ जो होती है वो डेमोक्रेसी में डाउन हो जाती है। ठीक है, सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी, इट लीड्स टू डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। हमने देखा ही था कि एक डिसीजन को बनाने के लिए 2 नहीं, 5 नहीं, 10 50 लोग साथ में मिलकर कोई डिसीजन बनाते। अगर 50 लोगों की राय ली जाए, अब आपने नोटिस करा ही होगा, जहाँ पे 2 इंसान होते, 2 अलग दिमाग होते, अगर 2 अलग दिमाग एक जगह पे काम करते तो भी डिसीजन में डिले होता है। तो जहाँ 50 अलग तरह के लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे डिसीजन में कितना डिले होगा।
तो ये बहुत ज़्यादा डिले होता है डिसीजन मेकिंग में, मतलब बहुत डिसीजन बहुत लेट बनते हैं इसके अंदर। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल। जो इलेक्ट हुए हुए लीडर्स है उन्हें पता ही नहीं है कि लोगों के लिए बेस्ट क्या है, जिसकी वजह से वो गलत डिसीजंस बनाते हैं। वो हमेशा अपने पार्टी की पावर के बारे में सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से वो लोगों के इंटरेस्ट के बारे में कम सोचते हैं। तो बैड डिसीजंस बनाने में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इनके। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन। अब देखो डेमोक्रेसी में लोग क्या चाहते हैं, मेन पॉलिटिकल पार्टीज क्या चाहती है, कैसे भी करके मुझे इलेक्शन जीतना है। इलेक्शन जीतने के लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। पैसे कहाँ से आते हैं? पैसे आते हैं बड़े बड़े क्रिमिनल्स के थ्रू, बड़े बड़े बिजनेसमैन के थ्रू। अब पैसे अगर वो दे रहे हैं गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल पार्टी को अगर पैसा दे रहे हैं तो बदले में कुछ तो मांगेंगे। वो बदले में मांगते हैं या तो बहुत सारा आगे कोई भी पॉलिसी चेंज करने को बोल देते हैं, या पॉलिटिकल पावर मांगते हैं, या कोई भी तरीके का ऐसी चीज़ मांगते हैं जो एक्चुअल में करप्ट है, जो गलत चीज़ है। ठीक है, तो ये इलेक्टोरल कंपटीशन के चक्कर में बहुत सारा करप्शन कर बैठते हैं। हियर इज द एंड ऑफ अवर चैप्टर। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लो, डेमोक्रेसी क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, दैट्स इट।